once again welcome to our YouTube channel Education Swag. Dear student, today we are going to discuss about noun number. Dear student, जैसा कि नाउन को जानना बेहद जरूरी था, उसी तरह डियर स्टूडेंट नाउन नंबर को भी जानना बेहद जरूरी है. डियर स्टूडेंट, नंबर से क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो इसे मिस न करिए, अंत तक जरूर बने रहिए. आइए सबसे पहले हम जानते हैं नाउन नंबर. नाउन नंबर क्या है? जैसा कि बच्चों हम नाउन के विषय में पढ़ चुके हैं, अब नाउन के संख्याओं के विषय में जो जानकारी दे वो हमारा नाउन नंबर है. आइए नंबर की डिफिनेशन को हम देखते हैं. इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर. डियर स्टूडेंट, नंबर क्या है? यदि नाउन, जो नाउन एक या एक से अधिक के बारे में बताता है उसे हम नंबर कहते हैं. अर्थात डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब है वचन से, नंबर मीन्स वचन भी होता है, वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है. अर्थात इससे पता चलता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान एक है या इससे अधिक. डियर स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा कि वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है कि एक है या उससे अधिक. डियर स्टूडेंट, जैसा कि एग्जाम ऐसे समझते हैं, अ गर्ल, अ बॉय, अ पेन. डियर स्टूडेंट, इन शब्दों से पता चल रहा है ओनली वन, केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु के विषय में बोध हो रहा है. इसी तरह गर्ल्स, बॉयज, पेन्स, यह मोर देन वन, यह एक से अधिक को दिखा रहा है कि गर्ल्स लड़कियां, मतलब एक से अधिक लड़कियां हैं, बॉयज लड़के एक से अधिक हैं, पेन्स. अर्थात कहने का मतलब यह है कि वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, अर्थात एक है या इससे अधिक है. क्लियर बच्चों? अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ नंबर. बच्चों अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नंबर, यानी वचन के प्रकार. अर्थात देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर. नंबर के दो प्रकार हैं. पहला है सिंगुलर नंबर, सेकंड है प्लूरल नंबर. तो आइए बच्चों, आप सिंगुलर नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर की डिफिनेशन क्या है, आइए बच्चों हम इसको समझते हैं. इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर. डियर स्टूडेंट, यदि कोई संज्ञा केवल एक के बारे में बताता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, जिसे हिंदी में एक वचन कहा जाता है. आइए दूसरा डिफिनेशन देखते हैं इसी का. A noun that denotes a person or thing is said to be in the singular number. वह संज्ञा जो कि एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, सिंगुलर नंबर कहा जाता है. बच्चों आपको पता चल गया होगा कि जो संज्ञा एक के बारे में बताता है या केवल एक ही के बारे में बताता है या दर्शाया जाता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं. या हम कह सकते हैं वह संज्ञा जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं. जैसे एग्जांपल से चेयर एक कुर्सी एक का बोध करा रहा है, बॉय लड़का एक का बोध करा रहा है, अ पेन, अ काइट, एटसेट्रा. इसी तरह हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं. आइए बच्चों अब हम जानते हैं प्लूरल नंबर क्या है. आइए बच्चों अब हम जानेंगे प्लूरल नंबर. डियर स्टूडेंट, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर. बच्चों फिर से देखिए, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, मतलब जो संज्ञा एक से अधिक के विषय में बताता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, अर्थात प्लूरल कहते हैं. वह संज्ञा जिनसे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं. क्लियर बच्चों? एग्जांपल से समझते हैं. एज स्टूडेंट्स. बच्चों जैसा कि स्टूडेंट सिंगुलर होता है, यहाँ पर स्टूडेंट एस लगा है, एस लगाने से आपका प्लूरल हो जाता है, यानी अर्थात विद्यार्थियों, एक से अधिक विद्यार्थी के बारे में बता रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है. चिल्ड्रेन बच्चे, मेन मनुष्यों, वुमेन, एटसेट्रा. तो डियर स्टूडेंट, हम ये जाने
कि जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम जान चुके हैं नंबर क्या होता है, नंबर के कितने काइंड्स होते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलने के लिए नियम, बदलने का नियम। बच्चों सिंगुलर से प्लूरल नंबर बदलने के लिए कई रूल्स होते हैं। आइए बच्चों उन रूल्स को हम वन बाय वन जानेंगे। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट रूल है आपका रूल नंबर फर्स्ट, द प्लूरल ऑफ ए नाउन इज यूजुअली मेड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। जैसा कि सभी जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आमतौर पर हम एस का प्रयोग करते हैं, अर्थात एस लगाते हैं। नाउन में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। तो फर्स्ट रूल हमारा यह कह रहा है द प्लूरल ऑफ ए नाउन, एक संज्ञा का प्लूरल, इज यूजुअली आमतौर पर मेड बाय एडिंग एस, एस जोड़ने के द्वारा, सिंगुलर में यस जोड़ने के द्वारा प्लूरल बनाया जाता है। जैसे डे, डे माने दिन, डेज, एस लगाने से आपका प्लूरल बन गया है। बॉय सिंगुलर है, यहां पर बॉयज, बॉय में एस को ऐड करने पर यह हमारा प्लूरल बन गया है। इसी तरह हॉर्स, घोड़ा, हॉर्सेज, घोड़े, लैंप, दीपक, लैंप्स, दीपकों, मतलब ढेर सारे दीपक, टेलीफोन, टेलीफोन्स। क्लियर बच्चों? अभी हम ये फर्स्ट रूल समझ गए हैं कि आमतौर पर हम एस को ऐड करने पर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 2, आइए बच्चों अब रूल नंबर 2 आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हेन ए नाउन एंड्स विद CH, SH, S, डबल S, O, Z और X। डियर स्टूडेंट, जब एक नाउन CH, SH, S, डबल S, O, Z और X में समाप्त होता है, अर्थात कहने का मतलब जिस संज्ञा के अंत में आपकी ये शब्द मिलते हैं तो वहां पर वी ऐड ES टू में प्लूरल्स, तो हम वहां पर प्लूरल बनाने के लिए ES को ऐड करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर से देखिए कि जिस संज्ञा के अंत में यानी लास्ट अक्षर आपका क्या होना चाहिए बच्चों, CH, SH, S, डबल S, O, Z और X, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ेंगे। क्लियर बच्चों? आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला वर्ड आपका है बेंच। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना CH हो लास्ट में, तो यहां पर हमको मिल रहा है CH, तो बेंच। तो डियर स्टूडेंट, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES इस शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, तो BENCHES, बेंचेस, यानी कई ढेर सारे बेंच। डिस, ES मिल रहा है बच्चों, तो इसमें हम ES ऐड करेंगे, डिसेज। S, गैस, गैसेज, डबल S, क्लास, क्लासेज। फिर हीरो, वो आपका है तो हीरो, एग्जाम्पल आपका यहां पर है हीरोज। Z है क्विज, क्विजेस। बॉक्स, लास्ट में X है, बॉक्स का बॉक्सेस। यहां पर मैंने बच्चों सभी का एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। इसी तरह शब्दों को ढूंढ करके आप भी उनका प्लूरल बनाइए। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, आइए हम उसको समझते हैं। कुछ एक्सेप्शंस आपको लर्न करना पड़ेगा जिससे आप मिस्टेक न कर सकें। कुछ एक्सेप्शन हमको ये बताता है कि लास्ट में अगर ओ है, मतलब ये एक्सेप्शंस आप याद करिए कि ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इनका अलग रूल्स है। जैसे डायनेमो, जैसे लास्ट में ओ है लेकिन फिर भी इसमें यस ही जोड़ा जाएगा। इसी तरह पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, फोटो, फोटोज, इसमें आप ES नहीं लगाएंगे, केवल यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। बंबू, बंबूज, लोगो, लोगोज, स्टूडियो, स्टूडियोज, रेडियो, रेडियोज, रेशियो, रेशियोज।
यानी कहने का मतलब ये बच्चों, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें रूल्स आपके नहीं लगेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये वर्ड आप लर्न कर लीजिए, जिससे आपका मिस्टेक ना हो सके। अब आइए बच्चों, रूल नंबर हम थर्ड को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग रूल नंबर थर्ड को देखते हैं। इफ ए नाउन एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट बिफोर द वाई, डियर स्टूडेंट, यदि कोई संज्ञा जिससे कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जिस संज्ञा के अंत में वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो अर्थात व्यंजन हो, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए वी ऐड आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई। तो डियर स्टूडेंट, हम वाई के स्थान पर आई ई एस को जोड़ते हैं, अर्थात वाई को रिमूव करते हैं, वाई को हटा करके हम उसकी जगह पर आई ई एस को जोड़ देते हैं, तो वह प्लूरल बन जाता है। डियर स्टूडेंट, फिर से समझिए, इफ ए नाउन एंड्स, यदि कोई संज्ञा समाप्त होता है इन ए कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, वाई के पहले एक व्यंजन में, है ना। डिस्टेंट कहने का मतलब, यदि किसी संज्ञा के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई व्यंजन हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई के स्थान पर आई ई एस को जोड़ते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आर्मी, डियर स्टूडेंट, लास्ट में वाई है, वाई के पहले एम, एम आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह पर आई ई एस को जोड़ते हैं, तो ये आपका प्लूरल बन गया। तो आर्मी का आर्मीज, इसी तरह बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, बॉडी का बॉडीज, एनमी का एनमीज, फ्लाई का फ्लाईज, स्टोरी का स्टोरीज, ड्यूटी का ड्यूटीज, लॉरी का लॉरीज। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वाई के स्थान पर हम आई ई एस को जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब रूल नंबर 4 को हम देखते हैं। इफ ए नाउन एंड्स इन अ वाउल, डियर स्टूडेंट्स, इफ ए नाउन एंड्स इन ए वाउल बिफोर द वाई, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यदि किसी नाउन, यदि कोई नाउन जो कि लास्ट में वाई और वाई के पहले एक वाउल हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस को जोड़ते हैं। वी ऐड एस टू मेक प्लूरल। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई वाउल शब्द आया हो, कोई स्वर आया हो, तो प्लूरल बनाने के लिए वाई के बाद हम एस को लगा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय बॉयज, यस, क्योंकि यहाँ वाई है और वाई के पहले वाउल शब्द आया है ओ, तो ओ अगर वाई का रूल दिया करता है कि अगर वाई लास्ट में हो और उसके पहले कोई वाउल लेटर आया हो, तो वहां पर प्लूरल बनाने के लिए हम एस को जोड़ देते हैं उसके आगे। तो बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, टी का टीज, मंकी का मंकीज, जर्नी का जर्नी। तो डियर स्टूडेंट, हम वाई के रूल को ये समझ चुके हैं कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटाकर हम आई ई एस को जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अगर वाई के पहले कोई वाउल शब्द आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस को जोड़ देते हैं। तो ये रूल्स आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप और शब्दों को ढूंढिए और उसका प्लूरल बनाइए। आइए बच्चों, अब हम लोग रूल नंबर 5 को जानते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग रूल नंबर 5 को देखेंगे, जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल्स हैं। डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 5, व्हेन ए नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई। डियर स्टूडेंट, जब कोई भी संज्ञा जिसके लास्ट में एफ और एफ ई हो, वी चेंज एफ और एफ ई, तो हम एफ या एफ ई को बदलते हैं टू वी, अर्थात वी में बदल देते हैं, एंड ऐड ई एस टू मेक प्लूरल। और डियर स्टूडेंट, वी के बाद ई एस को जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट, फिर से समझिए कि अगर किसी संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई हो, तो हम एफ या एफ ई को हटाकर वी रख देते हैं। डियर स्टूडेंट, एफ या एफ ई की जगह पर हम वी को रखते हैं और वी के बाद हम ई एस को ऐड कर देते हैं, तो वह प्लूरल बन जाता है। आइए एग्जाम्पल से बच्चों समझते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एल ई ए एफ, बच्चों यहाँ पर एफ आ रहा है,
तो यफ की जगह हमने वी लिखा और वी के बाद हमने ई एस को जोड़ दिया, तो ये आपका प्लूरल बन गया, अर्थात लीफ, लीफ माने पत्ती, लीव्स माने पत्तियां, इसी तरह थीप माने चोर, थीप्स माने चोरें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट वाइफ, वाइफ्स यहाँ पर आपका एफ ई आ रहा है, तो इसलिए एफ ई की जगह पर हम वी को लिख देते हैं और उसके बाद ई एस को जोड़ देते हैं, तो इसे हमारा प्लूरल बन गया। तो वाइफ वाइफ्स, काफ काफ्स, नाइफ नाइफ्स, उल्फ उल्फ्स, लाइफ लाइफ्स, लोफ लोफ्स, शेल्फ शेल्फ्स, एल्फ एल्फ्स, हाफ हाफ्स। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर लास्ट में यफ या यफ ई हो तो उसकी जगह पर हम आप बोल सकते हो वी ई एस को जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। बच्चों आपको समझ में ये आ गया होगा, लेकिन कुछ बातें आप ध्यान में रखिए, जैसे द नाउन्स हुक, स्कार्फ एंड वॉफ टेक आइदर एस आर वी ई एस। डियर स्टूडेंट 3 वर्ड ऐसे हैं, 3 शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम प्लूरल बनाने के लिए एस भी लिख सकते हैं या वी ई एस भी जोड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट अर्थात कहने का मतलब ये है, आप जैसे हुप, हुप लिखा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हुप्स भी बोल सकते हैं या हुप्स वी ई एस भी जोड़ सकते हैं। स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्कार्फ्स, स्कार्फ्स वी एस भी जोड़ सकते हैं, एस से जोड़कर भी प्लूरल बनाया जा सकता है। इसी तरह वाफ, वाफ्स, वाफ्स, वाफ्स। डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया कि 3 ऐसे शब्द आप याद रखिए, हुप, स्कार्फ एंड वाफ। तो इसमें आप प्लूरल बनाने के लिए यस भी जोड़ सकते हैं और वी ई एस भी लगा सकते हैं। आइए बच्चों, जैसा कि रूल हम 5 समझ गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जो कि हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम मिस्टेक कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, और ये एक्सेप्शन हो सके तो आप याद भी कर लीजिए। इसका जैसे कि यहाँ बच्चों एफ, जैसे मैंने रूल्स बताया है कि एफ या एफ ई हो तो आपको वी ई एस जोड़ना पड़ेगा एफ या एफ ई की जगह। लेकिन बच्चों ये अपवाद है, इसका प्लूरल आपका यश जोड़ करके होता है, यानी ऐड एस करते हैं। ये शब्द कौन से हैं? आइए बच्चों, कोशिश मैंने किया है कि आपको अधिक से अधिक वर्ड मैंने लिखने का प्रयास किया है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि बिलीफ, बिलीव्स, आप इसमें वी ई एस नहीं ऐड करेंगे। चीफ, चीफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, स्टाफ, स्टाफ्स, ग्रीफ, ग्रीफ्स, गल्फ, गल्फ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स, हुप, हुप्स, स्टफ, स्टफ्स, शेप, शेप्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्ट्राइप, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स, टर्फ, टर्फ्स, पफ, पफ्स, केप, केप्स। डियर स्टूडेंट इन शब्दों में हम वी ई एस को नहीं लगाएंगे। क्लियर बच्चों? ये शब्द बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आपकी आप गलत ना कर सकें। तो ये रूल्स आप याद रखिए। आइए बच्चों, हम अब लोग रूल्स नंबर 6 को समझेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 6 को समझते हैं। सम नाउन्स आर मेड प्लूरल्स बाय चेंजिंग इनसाइड वाउल। डियर स्टूडेंट कुछ संज्ञा ऐसे होते हैं जिनका हम स्वर बदल करके, जिनका हम वाउल बदल कर उनको प्लूरल बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैन, यम ए एन। बच्चों यहाँ पर ए क्या है? वाउल है, स्वर है। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ए को बदलते हैं, अर्थात ई रख देते हैं। ए के स्थान पर ई, तो ई रखने पर बच्चों ये प्लूरल बन गया, मैन हो गया। मैन मनुष्य, मैन ढेर सारे मनुष्य, कई मनुष्य। इसी तरह वुमेन, वुमेन, वुमेन। फुट, फुट माने पाँव, फिट, फिट माने पाँव, कई पाँव होते हैं। फिट तो फुट का प्लूरल फिट। लाउस, लाइस। इसी तरह बच्चों माउस, माइस। टूथ, टी डबल ओ टी एच, तो डबल ओ को डबल ई में मैंने चेंज कर दिया, तो टूथ का टीथ। गूस, गीज, गूज का गीज। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि हम इनसाइड के यानी जो अंदर के वाउल है उसको चेंज कर हमने प्लूरल बनाया है। तो बच्चों ये शब्द जो है आप इसको लर्न कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम रूल नंबर 7 को देखते हैं। सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल सेम। डियर स्टूडेंट
कुछ संज्ञाएं ऐसे होती हैं जो सिंगुलर में भी वही होता है और प्लूरल में भी वही होता है। आइए वे शब्द क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे शिप, शिप माने भेड़, सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और शिप कई भेड़ प्लूरल में भी आता है बच्चों। इसी तरह फिश, फिश, डियर, डियर, ग्रॉस, ग्रॉस, एजुकेशन, एजुकेशन, न्यूज, न्यूज, म्यूजिक, म्यूजिक, पब्लिक, पब्लिक, स्कोर, स्कोर, पीस, पीस, हेयर, हेयर, फर्नीचर, फर्नीचर, वुड, वुड, पैसे, पैसे। डियर स्टूडेंट, इसका सिंगुलर में भी वही होता है और प्लूरल में भी वही होता है। लेकिन जैसा कि फिश, फिश जैसे हम फिशेज भी कई जगह देखते हैं, तो फिशेज का क्या मतलब होता है कि वह अलग अलग तरह की मछलियां हैं, इसलिए तब वहां पर हम फिशेज कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग रूल नंबर 8 को समझते हैं। आइए बच्चों, अब रूल नंबर 8 को देखते हैं। कंपाउंड नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड बाय एडिंग एस विद द मेन वर्ड। डियर स्टूडेंट, अगर कंपाउंड नाउन्स है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस को ऐड करते हैं और उस एस को ऐड करने पर जो वर्ड बनता है वो प्लूरल होता है। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, यह आपका कंपाउंड नाउन्स है, तो ब्रदर इसमें क्या है, मेन वर्ड है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर बच्चों? इसी तरह बेडरूम, यहां पर रूम आपका है तो बेड रूम्स। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर आपका यहां पर मेन वर्ड है तो कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर, तो यहां पर डॉटर आपका मेन वर्ड है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि मेन वर्ड में यस लगाने से आपका कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो प्लूरल हो जाता है। तो स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। पीहन, पीहेंस। पीकॉक, पीकॉक्स। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बच्चों हम लोग रूल नंबर 9 को देखते हैं। सम नाउन्स लुक प्लूरल इन फॉर्म, कुछ संज्ञाएं जो कि प्लूरल रूप में दिखती हैं बट हैव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उसका सिंगुलर मीनिंग होता है। आइए बच्चों, कौन से शब्द हैं आइए हम देखते हैं। जैसे कि न्यूज, न्यूज में हम देख रहे हैं कि यस लगा हुआ है, लेकिन बच्चों यह देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन यह आपका सिंगुलर है। तो इसी तरीके से न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मेजर्स, मम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स एटसेट्रा। तो बच्चों ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर यस लगा हुआ है तो आप इनको प्लूरल न समझिएगा, इनकी मीनिंग ही है जो कि लास्ट में यस रखा गया है। इसी तरीके से बच्चों आइए हम लोग रूल नंबर 10 को देखते हैं। सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो हमेशा प्लूरल रूप में होते हैं। दे टेक प्लूरल वर्ब, और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आते हैं। दीज नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, इन संज्ञाओं में कोई सिंगुलर रूप नहीं होता है। आइए जैसे कि मैंने कुछ शब्दों को यहाँ पर लिखा हुआ है उनसे हम समझते हैं। जैसे आर्म्स, एमेंट्स, एसेज, सीजर्स, कैंची, ट्राउजर्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, टॉन्ग्स, वेजिटेबल्स, वेजेस। बच्चों ये शब्द हमेशा प्लूरल में आते हैं। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अब रूल नंबर हम 11 को देखते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग रूल नंबर 11 देखेंगे। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ संज्ञाएं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाती हैं। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए एन, और इनके साथ हमें ए एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद सच नाउन्स, ऐसी संज्ञाओं के साथ। दीज नाउन्स आर, ये संज्ञाएं हैं। क्या है वे संज्ञाएं? आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। जैसे कि सीनरी, ये बच्चों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस,
मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, लगेज, नॉलेज, ब्रेकेज, मनी एटसेट्रा। बच्चों ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, इनके साथ एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का दृश्य इज वेरी चार्मिंग, बहुत आकर्षक है। यहाँ पर हम ए का प्रयोग या एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, और सीनरीज नहीं कर सकते। जैसे कश्मीर में हम दृश्यों को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि सीनरीज करिए, केवल सीनरी होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो इन बच्चों का प्लूरल आप न बनाइएगा। पहला चीज तो फिर से देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों अब इसी तरीके से रूल नंबर 12 को हम समझेंगे। सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग, कुछ संज्ञाएं हमेशा प्लूरल अर्थ देती हैं। इफ ए डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर देम दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड। आइए वे शब्द क्या हैं? जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा। ये हमेशा प्लूरल मीनिंग देती हैं, इनके साथ हमें प्लूरल को इसको बनाना नहीं चाहिए। जबकि अगर ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, डेफिनिट यानी किसी संख्या, पहले इसको डिफिनिट किया जाए एडजेक्टिव से, जैसे कि आई हैव 2 पेयर, यहाँ 2 बता रहा है, संख्या बता रहा है आपका 2 पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पर पेयर्स नहीं बनाएंगे। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, हमारे पास जूतों का 2 जोड़ा है, 2 जोड़े हैं, तो यहाँ पर पेयर्स न करिएगा। इसी तरह आई हैव 300 रुपीज ओनली, तो यहाँ पर हंड्रेड्स नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों? अब रूल नंबर 13 जो कि इस वीडियो का लास्ट रूल है, आइए हम समझते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि आप इन्हें देख सकते हैं, पीपुल, जेंट्री, कैटिल, पुलिस एटसेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये हमेशा प्लूरल में आते हैं। तो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या रूल्स अच्छा लगा, कौन सी चीज आपको नहीं लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।